नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस पटवार संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फिजिक्स क्लासेस पर महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे राजस्थान जीके, इंडियन जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस आदि प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें तथा नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए या आपको आसानी से पता चल जाए। आज हम राजस्थान का महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति या देश भारत में 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। राजस्थान या भारत में 1857 की क्रांति होने के अनेक प्रकार के कारण बने थे, जिसमें से सबसे पहला कारण बना था हमारा आर्थिक कारण। दूसरा बना था राजनीतिक कारण और तीसरा बना था सैनिक कारण। ये तीन कारण मुख्य रूप से राजस्थान या भारत में 1857 की क्रांति होने के लिए बने थे। आर्थिक कारण की अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत में अंग्रेजी सत्ता ने हमारी आर्थिक दशा इतनी कमजोर कर दी थी, जितने भी भारतीय बाजार थे, वस्त्र बाजार हो या अन्य कोई भी बाजार था, उनका पतन कर दिया था और कच्चा माल इंग्लैंड में ले जाकर वहां से वस्त्र बनाए थे। भारतीय वस्त्रों या भारतीय अन्य उद्योगों पर कर लगा देते हैं, जैसे नमक का उद्योग हो गया। अन्य प्रकार राजनीतिक कारण बना था हमारे भारतीय राजा के राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। उन्होंने राजाओं के अधीन अपने अधीन राजाओं को कार्य शुरू किया। और सैनिक कारण बना था भारतीय सैनिकों को निम्न पद देना तथा अंग्रेजी सैनिकों को उच्च पद देना या अन्य जितने भी सैनिक थे उनको वेतन कम देना, भारतीय सैनिकों को वेतन कम देना, अंग्रेजी सैनिकों को वेतन अधिक देना। ये तीन चार कारण बने थे। एक तत्कालीन कारण बना था, वो बना था चर्बी लगे कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। ये तत्कालीन कारण बना था 1857 की क्रांति का। जो भारतीय सेना में एक एनीफील्ड राइफल नाम की बंदूक लाई थी, उस बंदूक पर जो कारतूस होता था, उस कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी, इसलिए भारतीय सेना ने इसको काटने से मना कर दिया और 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। अब अगर हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति, हम बात करते हैं राजस्थान 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय हमारे भारत के मुख्य पद थे। सबसे पहला पद होता था गवर्नर जनरल। दूसरा पद होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और तीसरा मुख्य पद था पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ये मुख्य तीन चार पद होते थे। सबसे ऊंचा पद होता था वो होता था गवर्नर जनरल का। उस समय हमारा गवर्नर जनरल था कनिंग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय या 1857 की क्रांति के समय हमारे भारत का जो गवर्नर था वो था कनिंग। एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था हमारा एजीजी। और पीए थे, एजीजी के अधीन पीए होते थे, जिसको हम पॉलिटिकल एजेंट बोलते हैं। हमारे राजस्थान का जो प्रथम एजीजी था वो था लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय हमारा जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसके अधीन कुछ पीए थे। ये मुख्य राजस्थान का जो उस समय राजस्थान तो था नहीं, पूरा 80 रियासतें थी, तो अलग अलग रियासतों में अपने एक एक पीए छोड़ रखे थे, पॉलिटिकल एजेंट। उनको हम पीए कहते हैं। उस समय हमारे तीन चार पीए थे जो हम बात करते हैं। राजस्थान की 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और पीए थे, पीए में सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ का था मेक मोशन
मेवाड़ में था साबर, जयपुर में था ईडन, और कोटा में था पलटन। ये चार पीए थे इसके पॉलिटिकल एजेंट। 1857 की क्रांति के समय 4 पीए थे। मारवाड़ में मैकमोहन, मेवाड़ में सावर्स, जयपुर में ईडन और कोटा में मेजर बर्टन। ये पीए सब इस एजीजी के अधीन थे। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय हमारे यहाँ राजा कौन थे। तो मारवाड़ का था तखत सिंह। उस समय हमारे मारवाड़ का राजा था तखत सिंह। मेवाड़ का था स्वरूप सिंह। मेवाड़ का राजा था स्वरूप सिंह। जयपुर का था राम सिंह सेकंड। और कोटा में था राम सिंह सेकंड। कोटा और जयपुर में राम सिंह सेकंड, मारवाड़ में तखत सिंह, मेवाड़ में स्वरूप सिंह। ये राजा थे उस समय जो अंग्रेजों के अधीन थे। जयपुर की अगर हम बात करते हैं, चाहे गुलाबी नगरी हो या गुलाबी रंग से रंगना या बांध हो या बाग हो, सबसे ज्यादा राम सिंह सेकंड ने बनाए थे। ये थे उस समय हमारे एजीजी पीए वे राजा 1857 की क्रांति के समय। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति की सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी। इससे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुछ सबसे पहले हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने इस राजस्थान को अधीन करने के लिए, राजस्थान में अपना शासन संचालन करने के लिए यहाँ पर एक राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना की थी। वो की थी 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना की थी राजस्थान के अजमेर में। और उनका मुख्य केंद्र बनाया था अजमेर को अपना। यहाँ पर एजीजी बैठता था, एजीजी होता था, वो अजमेर में बैठता था और इसको अपना मुख्य केंद्र बनाया था। 1832 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। कुछ समय यहाँ रखने के बाद उन्होंने अपनी एक शाखा संचालन किया था। 1842 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी शाखा बनाई थी माउंट आबू के अंदर, क्योंकि अंग्रेज 6 माह माउंट आबू में रहते थे और 6 माह ही अजमेर में रहा करते थे। जब गर्मी होती थी उस समय वो माउंट आबू चला जाते थे और जब सर्दी होती थी वो अजमेर आ जाते थे। ऐसे 6 माह दोनों जगह रहते थे। जब 1857 का विद्रोह, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था। और जैसे इस बात का पता एजीजी को चला, उस समय एजीजी मई में माउंट आबू था। और इस बात का पता जब एजीजी को चला तो एजीजी माउंट आबू से, क्योंकि इनका मुख्य केंद्र अजमेर था, जितने भी गोला बारूद होते थे वो अपने यहाँ माउंट अजमेर में रखा करता था, इसलिए वो माउंट आबू से चला और अजमेर आया था। अजमेर में एक पन्नवी एनआई बटालियन थी, पन्नवी एनआई। उस बटालियन को यहाँ से हटाया था, क्योंकि इसमें सर्वाधिक भारतीय सैनिक थे। उसको यहाँ से हटाकर और यहाँ पर अजमेर के पास पड़ता ब्यावर भेज दिया था पन्नवी एनआई को। और यहाँ पर एक थी 30वीं एनआई, ये दोनों एनआई यहाँ भेज दी थी, दोनों को ब्यावर में नियुक्त कर दिया था। और एजीजी ने अपने अजमेर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक अन्य सैनिक छावनी बुला ली थी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 1857 की क्रांति। जैसे 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी, अब हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति, इसके ठीक बाद 29 मई 1857 को नसीराबाद से शुरू हुई थी। यह सैनिक छावनी थी हमारी। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी।
6 सैनिक छावनियां, 6 सैनिक छावनियां थी। सबसे पहले बात करते हैं नसीराबाद। नसीराबाद 1 नंबर, दूसरे नंबर ब्यावर, ये दोनों अजमेर में है। नसीराबाद ब्यावर। तीसरी एरियनपुरा, ये मारवाड़ में पाली में पड़ती है, एरियनपुरा पाली। और चौथी बात करते हैं हम बेवली खेरवाड़ा। पहले नसीराबाद ब्यावर, एरियनपुरा, बेवली, खेरवाड़ा और एक थी जो हमारे राजस्थान से बाहर थी, नीमच। ये एमपी में पड़ती है, नीमच। नसीराबाद अजमेर में थी, ब्यावर अजमेर में, एरियनपुरा पाली में, बेवली कोटा में पड़ती है, खेरवाड़ा उदयपुर में, नीमच एमपी में। ये हमारे राजस्थान की सैनिक सामने नहीं थी, यहाँ पड़ती है नीमच। क्योंकि जो यहाँ का शासक था, मारवाड़ का जो मेवाड़ का जो शासक था स्वरूप सिंह, उसके अधीन थी ये सैनिक छावनी, इसलिए इसको राजस्थान में दिया जाता है। तो हमारे राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, ब्यावर, एरियनपुरा, बेवली, खेरवाड़ा और नीमच। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो बार-बार पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जो हमारे राजस्थान में नहीं थी। तो नीमच सैनिक छावनी थी, वो हमारे राजस्थान में नहीं थी। ये एमपी में पड़ती है नीमच, इसलिए ये राजस्थान में नहीं थी। इसका शासन जो संचालन करता थे वो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह के अधीन था, इसलिए इसको हमारे राजस्थान के अधीन दी गई है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 29 मई 1857 को नसीराबाद से। कहां से हुई? नसीराबाद से 29 मई 1857। नसीराबाद से हुई थी 29 मई 1857 ईस्वी को। यहाँ पर 29 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद में विद्रोह करके सैनिकों ने यहाँ का एक अंग्रेज सैनिक था न्यूब्रो को मार दिया और सीधे वो दिल्ली का शासक था उस समय बहादुर शाह, उस बहादुर शाह के पास पहुंच गए थे सैनिक। उसके बाद हमारा दूसरा विद्रोह होता है सीधा नीमच में, नीमच एमपी। इसके 29 मई के बाद थोड़े दिन बाद 3 जून को यहां पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। यहां का एक सेनापति था मोहम्मद अली बेग। तो नसीराबाद का सीधा विद्रोह हुआ था नीमच में विद्रोह नसीराबाद में 29 मई को था। उसके कुछ दिन बाद यानी 3 जून को यहाँ पर विद्रोह नीमच में हो गया था। यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी था एबोट और यहाँ का जो सेना का सेनापति था मोहम्मद अली बेग ने यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया। एबोट जब सैनिकों को इकट्ठा कर कुछ शपथ दिला रहा था कि हम आपके प्रति वफादार रहते, आप भी हमारे प्रति वफादार हो और विद्रोह में शामिल मत हो, लेकिन मोहम्मद अली बेग ने उस समय कहा था कि आपने वफादारी कहाँ की है, और ऐसा कहकर उन्होंने एबोट को गोली मार दी और एबोट यहाँ पर मारा गया। और जो अंग्रेजी सैनिक थे वो यहाँ से नीमच से बाहर निकले थे, और जब नीमच से वो सैनिक भागे थे तो नीमच मेवाड़ के अधीन आती थी। यहाँ का शासक था स्वरूप सिंह। तो यहाँ पर वो चित्तौड़ भागे थे। चित्तौड़ का एक गांव है डूंगला, वहां डूंगला आते हुए सीधे स्वरूप सिंह के पास पहुंचे थे और स्वरूप सिंह ने वो अंग्रेज 30-40 अंग्रेज सैनिक थे उनको जग मंदिर में ठहराया था और शाहजहां को भी शरण दी थी करण सिंह ने जग मंदिर में। उसी जग मंदिर में इन अंग्रेज अधिकारियों को ठहराया था और यहाँ पर विद्रोह करके ये सैनिक सीधा दिल्ली पहुंच गए थे। उसके बाद हम सीधे चलते हैं एरिनपुरा। तीसरा मुख्य विद्रोह हुआ था एरिनपुरा में विद्रोह
एरनपुरा। ये मारवाड़ में पड़ती है और यहाँ का जो राजा था वो था मारवाड़ के पाली में पड़ती है और मारवाड़ का जो शासक था वो था तख्त सिंह। मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह। एरनपुरा में विद्रोह, कुछ सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह करके वो जैसे दिल्ली की ओर रवाना हुए, यहाँ पर उन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा पाली छावनी से दिया गया था। यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर ऐसा कहा था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, और दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। कुछ समय चलने के बाद पाली में एक औवा नामक स्थान पड़ता है, वहां का शासक था कुशाल सिंह, वहां का शासक था कुशाल सिंह। और वो जब दिल्ली की ओर रवाना होते तो बीच में औवा पड़ता है, वहां पर कुशाल सिंह के पास जाकर उन्होंने कहा था आप हमें क्रांति में सहयोग करें। तो यहाँ पर औवा में दो मुख्य युद्ध हुए थे, भगत सिंह और अंग्रेजी अधिकारियों के मध्य दो युद्ध हुए थे। वो युद्ध, दोनों युद्ध महत्वपूर्ण है। पहला युद्ध हुआ था पिठोड़ा का युद्ध, पहला युद्ध हुआ था पिठोड़ा का युद्ध और दूसरा युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। पिठोड़ा युद्ध हुआ था 8 सितंबर, चेलावास हुआ था 18 सितंबर। 18 सितंबर और 8 सितंबर दोनों, पिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर, चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर। दोनों युद्धों में कुशाल सिंह की जीत होती है, लेकिन जो सामने वाले लड़ने वाले थे वो अलग अलग थे। पहले युद्ध में यहाँ का शासक कौन था? तख्त सिंह। तो सबसे पहले यहाँ पर जब विद्रोह हुआ था तो एजीजी ने तख्त सिंह को कहा था कि आपके क्षेत्र में विद्रोह हुआ, आप उसको जाकर दबा दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले युद्ध में आते हैं औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। एक तरफ तो कुशाल सिंह और दूसरी तरफ से तख्त सिंह का एक सेनापति था ओनाड सिंह, ओनाड सिंह। इनके मध्य हुआ था। यहाँ पर ओनाड सिंह की हार हुई थी और कुशाल सिंह की जीत हुई थी। दूसरा युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। यह हुआ था अंग्रेज अधिकारियों और कुशाल सिंह के मध्य। इसे काले घोड़े का युद्ध भी कहा जाता है, काले घोड़े का युद्ध या घोड़े काले का युद्ध। चेलावास युद्ध को घोड़े काले या काले घोड़े का युद्ध भी कहा जाता है। यह 18 सितंबर 1858 में हुआ था। इस युद्ध में कुशाल सिंह वे दूसरी तरफ थे अंग्रेज अधिकारी जो एजीजी था, खुद एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस एजीजी। और जब एजीजी लड़ने के लिए आया हुआ था वो तो पीए भी साथ था, मारवाड़ का जो पीए था मेघ मोहन वो भी इस युद्ध में साथ था, मेघ मोहन। इन दोनों में कुशाल सिंह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में कुशाल सिंह की जीत हुई, मेघ मोहन मारा गया था। मेघ मोहन यहाँ पर मारा गया था, कुशाल सिंह की जीत हुई थी। और जब अंग्रेज अधिकारियों को एक पीए मारा जाता है तो अंग्रेजों में खलबली मच गई थी और उन्होंने इस औवा पर आक्रमण करने की सोची। यहाँ पर कुशाल सिंह ने, इस युद्ध के बाद कुशाल सिंह ने अपना औवा किला छोड़कर इस किले का भार अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर, अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर यहाँ से चला गया था और सेलुम्बर के जोध सिंह के पास चला गया था। सेलुम्बर के शासक जोध सिंह के पास चला गया था। वहां से वो नीमच चला गया था। वहां पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों ने एक आयोग की नियुक्ति की थी जिस आयोग का नाम था टेलर आयोग की नियुक्ति की थी। बाद में इसको यहाँ से मुक्त भी कर दिया था। और ये जब ये युद्ध हो गया था तो अंग्रेजों ने औवा पर आक्रमण किया, पृथ्वी सिंह को बाहर सौंप रखा था। तो अंग्रेजों ने होम्स नाम का अधिकारी था, होम्स वे
डीसा। इन दो अंग्रेज अधिकारियों को अहुआ भेजा था आक्रमण करने के लिए। होम्स व डीसा दो अंग्रेज अधिकारी थे, इनको भेजा था अहुआ पर आक्रमण करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने अहुआ किले की तोड़फोड़ की थी और यहाँ की एक माता थी जो कुशाल सिंह की कुल देवी थी, मुंगाली माता। मुंगाली माता जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थी। इस माता की मूर्ति को, इस माता के 10 सिर व 54 हाथ है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, 10 सिर व 54 हाथ वाली माता कौन सी थी? या ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी कौन सी माता थी? हुंगारी माता। या 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन सी थी? तो हुंगारी माता 1857 की क्रांति की कुल देवी थी। इसके 10 सिर व 54 हाथ है। इस माता की मूर्ति को यहाँ से उठाकर अजमेर ले आए थे। वर्तमान में ये पाली में बागड़ पाली के संग्रहालय में स्थापित की गई है। यहाँ से उसके बाद हुआ था एक विद्रोह। यह 3 मुख्य सैनिक छावनियों में विद्रोह हुआ था। एक हुआ था जन विद्रोह, जिसको हम जन विद्रोह कहते हैं, वो हुआ था कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह, ये सैनिक छावनी नहीं थी कोटा, यहाँ पर एक जन विद्रोह हुआ था। क्यों जन? यहाँ का शासक था राम सिंह, यहाँ का शासक था राम सिंह, और राम सिंह सेकंड यहाँ का शासक था राम सिंह। और उसके बाद कोटा का विद्रोह, कोटा में विद्रोह हुआ था, राम सिंह यहाँ का शासक था, और यह तो सेनापति थे जयदयाल खान। इनके नेतृत्व में इस राम सिंह को बंदी बना लिया था और 6 माह तक लगभग इसको बंदी रखा था। यहाँ का जो पीए था वो था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन, इस बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। यहाँ विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को यहाँ पर विद्रोह हुआ था। यह जन विद्रोह था, ये सैनिक छावनी नहीं थी कोटा के, वो जन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये थी हमारा 1857 की क्रांति। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के अंदर ऐसी कौन सी सैनिक सामने थी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो एक तो खेरवाड़ा व ब्यावर, इन दोनों सैनिक छावनियों ने कोई अपना प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। बाकी सभी सैनिक छावनियों ने 6 में से 4 ने भाग लिया था, इन दोनों ने कोई प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। यह थी हमारे 1857 की क्रांति। आगे इस चैनल पर हम अनेक प्रकार के राजस्थान जीके से संबंधित और भी टॉपिक, हम राजस्थान का संपूर्ण जीके इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल